नमस्कार बच्चों, मैं आपको ये पाठ एक भाषा और व्याकरण पढ़ा चुकी हूँ ये पहले ही, और इसका अभ्यास कार्य अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, जो कि आपको फेयर कॉपी में करना है। वो किस तरह करना है पहले मैं बता रही हूँ। पहले आप चैप्टर का नाम डालेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा के कितने कौशल हैं? नाम लिखिए। का उत्तर है का बोलना, ख सुनना, ग लिखना और घ पढ़ना। इसको आपको फेयर कॉपी में करना है। दूसरा प्रश्न है, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, प्रश्न लिखिए। भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? उत्तर लिखिए। भाषा में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिना व्याकरण के हम भाषा के शुद्ध रूप को नहीं समझ सकते। व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा का शुद्ध बोलना, समझना और पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। इसके बाद आपको, जैसे आप करते आ रहे हैं, 3 लाइन लीव करके फिर रिक्त स्थान भरिए। इसको भी फेयर कॉपी में ही करना है। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, भारतीय संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सन डैश है, डैश वाली जगह पे क्या लिखेंगे, कौन सन का नाम डालेंगे, 1949 में स्वीकार की गई। खा है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ग हमारे संविधान में डैश भाषाएं हैं। तो कितनी भाषाएं हैं? 22। भारतीय भाषा की लिपि डैश है। तो कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। लिपि भाषा का रूप है। कौन सा रूप है? लिखित। उसके बाद फिर आप 3 लाइनें लीव करेंगे और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें भी लिखना है, नीचे दिए गए कथनों में सही के स्थान पर आपको स्माइली बनाना है, हैप्पी वाला स्माइली, और गलत के स्थान पर आपको सैड वाला स्माइली बनाना है। तो का है आपका, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो ये कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर आप हैप्पी वाला स्माइल बनाएंगे। खा, बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है। ये भी आपका सही है कथन। तो आप यहाँ पर हैप्पी वाला स्माइली बनाएंगे। ग, लिपि में साहित्य लिखा जाता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो स्माइली, हैप्पी स्माइली बनाएंगे। व्याकरण हमें केवल शुद्ध बोलना सिखाता है। तो ये कथन आपका गलत है। तो सैड वाला स्माइली बनाएंगे। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन आपका है, छुट्टियों में आप अपने माता पिता के साथ जहाँ भी घूमने गए वहाँ की भाषा, लिपि, पहनावा और खान पान के विषय में लिखिए। इस साल तो आप नहीं जा पाए होंगे कहीं भी घूमने, तो पिछले साल जब भी घूमने गए होंगे अपने दादी के यहाँ, बाबा के यहाँ या अदर किसी अपने रिलेटिव्स के यहाँ,
तो जहाँ पर भी घूमने गए होंगे उस प्रदेश का नाम लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद वहाँ पे उस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है वो लिखेंगे। ये जो मैंने लिखा है वो केवल आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा है, इसको आप नहीं लिखेंगे, आप अपना लिखेंगे। जहाँ पर घूमने गए थे वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस भाषा की लिपि क्या थी, उसका वहाँ पर पहनना क्या जाता है, कपड़े किस प्रकार से पहने जाते हैं, और वहाँ पे खान पान किस प्रकार है, खाया क्या जाता है। मेन वैसे तो नॉर्मली एक ही जैसी हिंदुस्तान में चीज़ें बहुत जगहों पर खाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ की होंगी जो मशहूर होंगी, वो उनका नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, जैसे कि मैं पंजाब घूमने गई, उस प्रदेश का नाम क्या था, पंजाब। वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। वहाँ पे क्या पहना जाता है, कुर्ता पैजामा और पगड़ी। और वहाँ का खाना जो है, उन खानाओं में एक खाना मशहूर है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो आशा करती हूँ कि आप अभ्यास कार्य को सुचारू रूप से करेंगे और इसको करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। जहाँ पर आपको दिक्कत है वहाँ पर आप ग्रुप के द्वारा पूछ सकते हैं, और सभी बच्चों को कंपलसरी करना है और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करके दिखाना भी है। थैंक यू।